सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। दिलजीत की ये सफलता सिर्फ लक है, ये फ्लूक है। पॉलिटिकल फॉल आउट ना हो जाए इसलिए अधिकांश कलाकार ऐसे मुद्दों से दूर रहते हैं और जानो मानो जैसा रेलवे में तत्काल में होता है उससे भी तेज गति से 1, 2, 10, 20, 50, 100 नहीं, हजारों लाखों टिकटें साफ हो गई। जो आर्टिस्ट 20 साल 30 साल 40 साल से जमे हैं सबके खंबे उखड़ गए। दिलजीत भाई औसम इंसान है। आप जिस करीब से जानने वाले से पूछोगे वो कहेगा नेक है यार, प्योर है, खुदा का बंदा है। और जिस सुपरस्टार दिलजीत को हम आज देख रहे हैं उसने खूब तकलीफें देखी अपने जीवन में। बचपन में घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्लास 10th तक महज पढ़ाई की, गुरुद्वारे में कीर्तन करते थे, सोचते थे कि बस भगवान के साए में अपना जीवन बिता दूंगा। लोगों ने समझाया भाई शादियों में गाओ, पार्टियों में गाओ, ठीक है जिंदगी में कुछ ज़रूरतें हैं, ये मान के दिलजीत ने गाना शुरू किया। अब सोचिए खुद बंदा गरीब है और पहली कमाई 3-4 हज़ार की मिले तो उसको तो खुशी से झूम उठना चाहिए, पार्टियां करनी चाहिए, अपने लिए सामान खरीदना चाहिए। लेकिन वो तो दिलजीत है। एक पास में थोड़े से मेंटली अपसेट अंकल रहा करते थे जिनसे दिलजीत का बड़ा क्लोजनेस था। उन्होंने अपनी पहली कमाई से अंकल को एक साइकिल ला कर दे दी, क्योंकि कभी बात में उन्होंने अंकल से कहा था कि जब भी मैं कमाऊंगा आपको एक साइकिल दूंगा। और दिलजीत ने पहली कमाई से वो कर्ज उतार दिया, बचा हुआ पैसा ले जाकर गुरुद्वारे में दान कर दिया और फिर अगले दिन फक्कड़। लेकिन कहते हैं ना, जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हैं ऊपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है। और यही हुआ दिलजीत के साथ। आज दिलजीत दोसांझ फर्स्ट सिख सेलिब्रिटी हैं जिनका वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद में लगा है। दिलजीत दोसांझ को अमेरिकन टीवी होस्ट ने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, Please welcome the biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh। यार जिस बंदे ने 10th तक पढ़ाई नहीं की, जिसने इतनी गरीबी देखी हो, जिसके पास कोई साधन नहीं हो, उसके लिए वोग ने क्या लिखा, ऑफिशियली द मोस्ट फैशनेबल मैन ऑफ इंडिया। और उस गरीबी से निकलकर दिलजीत बेहद यंग एज में आज इकोनॉमिक पावर हाउस हो चुके हैं। अभी नॉर्थ अमेरिका के अपने टूर में आप आश्चर्य करेंगे, दिलजीत दोसांझ का रेवेन्यू था 230 करोड़। और ये तो महज एक टूर है, दुनिया के कोने कोने में ऐसे टूर से दिलजीत हजारों लाखों जॉब क्रिएट कर रहे हैं और जाने कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। और गलती से महज सिंगर मत समझ लेना, वो रियलिटी शो के जज बन के भी पैसा कमाते हैं, वो टॉप ब्रांड्स को एंडोर्स करके उनकी सोशल मीडिया पोस्ट डाल के भी पैसा कमाते हैं, वो एक शादी या एक फंक्शन पार्टी में गाने का 4 करोड़ से भी ज़्यादा लेते हैं। उन्होंने कई क्लोथिंग लाइन में इन्वेस्ट किया है। अब दिलजीत एक आर्टिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर, एक इन्फ्लुएंसर और जाने क्या क्या हो चुके हैं। इतना पैसा कूटने के बाद भी दिलजीत एकदम दिल से कहते हैं, आई लिव फॉर प्राइड, आई डोंट केयर फॉर मनी, आई वॉन्ट फेम। इतनी क्लैरिटी थी दिलजीत के थॉट्स में कि लोग कहते हैं बचपन में उन्होंने जो दुआ मांगी वो दुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह घूमकर मैनिफेस्ट हो गई। जब बचपन में दिलजीत गुरुद्वारे में जाते थे तो वो वाहे गुरु से क्या प्रार्थना करते थे, वो कहते थे कि वाहे गुरु, मैं किसी को जानूं ना जानूं लेकिन सब मुझे जानना चाहिए। बचपन से वो भगवान के दरवाजे पे, वाहे गुरु के दरवाजे पर मत्था टेकते हुए अपने लिए प्रसिद्धि मांगते थे, अपने आप को सेलिब्रिटी बनता हुआ देखना इमेजिन करते थे। और आप देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्या कमाल दिखाया। आज दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट में से एक हैं और जब वो कनाडा के स्टेज पे परफॉर्म करते तो कनाडा का प्रधानमंत्री आता है और जब वो इंडिया में परफॉर्म करते तो भारत के पीएम से मिल के उनके मुंह पर गाना सुना देते। आज दिलजीत के शोज में अजीब किस्म का पागलपन नजर आता है।
वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी, वहाँ पर जो यूफोरिया, वहाँ पर जो म्यूजिक सेटिंग, वहाँ पर जो डेकोरेशन, सब कुछ ऐसा लगता है वर्ल्ड क्लास है। आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। जिस शहर में दिलजीत जाने वाले होते हैं उस शहर में ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है, क्योंकि उस ओर जाने वाले अधिकांश रास्तों पर ट्रैफिक जैम लग जाता है। आसपास में जितनी बिल्डिंग, अपार्टमेंट, होटल रहते हैं, जिसकी भी गैलरी से वो शो दिख सकता हो, वो सारी गैलरीज भरी हुई होती हैं, यहाँ तक कि पेड़ों पर लोग चढ़े हुए होते हैं। स्थिति ये होती है कि उस शहर के तमाम होटल भर जाते हैं, पैक हो जाते हैं, और एक तरीके से उस शहर में दिलजीत के सिवा कोई नाम सुनाई नहीं देता। ये मेरे पीछे आप लगातार फुटेजेस में देख रहे हैं। लेकिन क्या दिलजीत की ये सफलता सिर्फ लक है, ये फ्लूक है, ये ओवरनाइट सक्सेस है, या केवल भगवान का आशीर्वाद है? ना ना ना, दिलजीत खुद कहते हैं मैं दिल से भले ही प्योर हूं, लेकिन बिजनेस के मामले में मैं ब्रूटल हूं, मैं कॉम्पिटिटिव हूं और मुझे हारना पसंद नहीं है। यदि हम दिलजीत के प्रोग्राम्स में टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े शोज में सबसे बड़े आर्टिस्ट जो टेक्नोलॉजी, जो साउंड सिस्टम, जो लाइट्स, जो सेंसर, जो पायरोटेक्निक्स, जिस तरीके से डांसर्स को यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से दिलजीत यूज करते हैं। जहां जैसी परमिशन मिले उतनी कैटेगरी की ऑडियंस सीटिंग बनाते हैं, वहां पे उसी तरीके के सारे किस्म के लग्जरी अरेंजमेंट्स होते हैं। इसीलिए जब दिलजीत के शो में आप जाते हैं, आपको यह एहसास होता है कि एक ग्लोबल आर्टिस्ट के शो में जा रहे हैं। मतलब क्लास 10th तक जरूर पढ़े हैं, लुधियाना में एक गुरुद्वारे में कीर्तन करते जरूर बड़े हुए हैं, लेकिन सोच ग्लोबल थी। यहां पर आप सबके लिए एक बड़ा सवाल है, क्या आप अपनी अपब्रिंगिंग के जो चैलेंजेस थे उन्हीं को रोते रहेंगे? आप अपने बचपन के बारे में गाना गाते रहेंगे? आप अपनी कमियों की बात करते रहेंगे, या फिर उनको हराएंगे? क्योंकि कोई महत्व नहीं रखता आप किस क्लास तक पढ़े। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा पंजाबी आर्टिस्ट है उसको इंग्लिश नहीं आती। वो कहते हैं मेरे को बहुत घबराहट होती है जब कोई इंग्लिश में इंटरव्यू लेता है। मैंने अंग्रेजी समझ नहीं सी आ रही, इस करके नहीं मैं कह रही हाँ कि तुसी जिथे जांदे हो उत्थे धरती हिल जाती है पूरी। एक बार उनको विदेश में किसी इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। उन्होंने सोचा भाई जाना है, फोटो वोटो खिंचवा के लौट आना है। लेकिन वहां पर जाके जैसे ही एंकर ने सारा फोटो वोटो का तामझाम पूरा होने के बाद, खत्म होने के बाद कहा आइए इंटरव्यू में बैठते हैं, दिलजीत उठे, चुपचाप निकल लिए, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती। वो कहते हैं मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। From starting I'm saying pardon my is, am, are, will be, shall be, was, were, because my English is not that good, but I'm trying. I have a broken English. Can you say Punjabi आ गए हुए? पंजाबी आ गए हुए। Left. तो सवाल ये, हम अपनी कमियों के लिए रोते रहेंगे या जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर प्ले करेंगे? आज आपसे दिल की एक बात कहना चाहता हूँ, यह आपका जीवन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो इसको रो के बिता दें या संघर्ष करके कुछ पालें। या तो आप अपने पास्ट का गाना गाते रहें। दिलजीत के पास भी तो मौका था ना, वो चाहते तो कहते रहते बचपन में बहुत गरीबी थी, मेरे को तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेरे पास तो आर्थिक साधन संसाधन नहीं थे। उन्होंने वो कहने की जगह सफलता का चुनाव किया। अब आपको क्या लगता है आसानी से सफल हो गए होंगे? उनको सारा एक्सपोजर रहा होगा, उनको हर दिन सीखना पड़ा होगा। आज आपसे कहना चाहता हूं, सीखना शुरू कीजिए। आप इस वक्त ये वीडियो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, यहाँ पे 700 वीडियो है। जीवन के जिस हिस्से को इंप्रूव करना है उस हिस्से के लिए एक वीडियो है। रोज 1-2 वीडियो भी देख के अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन ये चुनाव आपको करना है। महज बात करना है, इस शो के बाद तुरंत अगले शो पे चले जाना है, या रुक के कोई फैसला करना है, उस फैसले पर काम शुरू करना है। खैर, मैं तो उन गिनती के लोगों के लिए बात करता हूं जो जीवन में वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं और एक दिन मुझे भी उन पर गर्व हो। उनके लिए इस शो को अब और आगे बढ़ा रहा हूं और दिलजीत के जीवन में चलिए कुछ और गहरे उतरते हैं। भाई 60 सेकंड में 9 से 10 शहर की टिकटें खत्म और अगले मिनट से ब्लैक होना स्टार्ट। उन प्रोग्राम्स की टिकट लॉन्च होने के पहले इतना हाइप बन चुका था कि उस दिन सारे लोग अपना लैपटॉप, मोबाइल लेके बिल्कुल बिना किसी डिस्टरबेंस के साथ फुल स्पीड वाला इंटरनेट लेके बैठे थे।
टिकट छूट ना जाए और जानो मानो जैसा रेलवे में तत्काल में होता है उससे भी तेज गति से 1, 2, 10, 20, 50, 100 नहीं, हजारों लाखों टिकटें साफ हो गई। तो यहाँ पर दिलजीत का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। 3-4 साल पहले उनका पीआर इतना तगड़ा नहीं था, आज वो ग्लोबल पीआर करते हैं, दुनिया में बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं। यदि उनके प्रोग्राम में कोई भी बड़ा आर्टिस्ट आया हुआ रहता है, एक्टर आया हुआ रहता है, एक्ट्रेस आई हुई रहती है, सेलिब्रिटी आया हुआ रहता है, उसको वो स्टेज पर बुलाते हैं, उनके साथ डांस करते हैं, उनके लिए गाना गाते हैं, जिस देश में जाते हैं वहाँ के टॉप पॉलिटिशियन से मिलते हैं। तो ये सब एग्रेसिव पीआर स्ट्रेटजी है, क्योंकि पीआर अपने आप नहीं होता। जो आर्टिस्ट 20 साल 30 साल 40 साल से जमे हैं, सबके खंबे उखड़ गए, किसी को नहीं समझ आ रहा है कि 3 साल में दिलजीत ने ऐसा क्या मिरेकल किया। इसीलिए दिलजीत तो दिलजीत, उनके पीआर मैनेजर को भी ग्लोबल मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो आप सोच के देखिए, इतनी तकलीफों में, गरीबी में पला बड़ा व्यक्ति भी क्वालिटी टेक, क्वालिटी टीम, क्वालिटी पीआर, क्वालिटी सिस्टम्स और ग्लोबल विजन में यकीन रखता है और करके दिखाता है। कहते हैं सच्चे कलाकार की रूह भी सच्ची होती। सच्चा कलाकार लाग लपेट नहीं करता। सच्चा कलाकार जो मन में सोचता है वो मुंह से लेकर आता है। सच्चा कलाकार अपने मन की बात बोलता है, भले किसी को बुरा लगे या भला। सच्चा कलाकार कभी सत्ता को खुश करने के लिए अपनी कलाकारी प्रस्तुत नहीं करता। आप जब दिलजीत के जीवन को देखेंगे आपको लगेगा दिलजीत पेशे से गायक है, लेकिन भाई दिल से क्रांतिकारी है। जब फार्मर्स की प्रोटेस्ट चल रही थी, दिलजीत स्पेशली उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली पहुंचे। वहां पे जाके दिल से बिना लाग लपेट के अपने स्पीचेस दिए, किसानों को 1 करोड़ रुपया उनके मूवमेंट के लिए डोनेट किया और हर संभव सपोर्ट का वादा किया। पॉलिटिकल फॉल आउट ना हो जाए इसलिए अधिकांश कलाकार ऐसे मुद्दों से दूर रहते हैं, लेकिन जो दिल से चलता हो और जिसका वास्ता सीधे खुदा से हो, उसका किससे फॉल आउट होना है। जिसका नाता ऊपर वाले से जुड़ा है उसका नीचे वालों से क्या लेना देना। इसीलिए जब वो इंदौर पहुंचे तो उन्होंने वहां जाकर राहत इंदौरी का शेर सुना दिया। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के पास ना हिंदुस्तान थोड़ी है। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा अनेक बार हुआ है। इस वक्त देश में भाजपा की सरकार, लेकिन जब मनमोहन सिंह का देहांत हुआ, उन्होंने अपनी एक कंसर्ट मनमोहन सिंह जी को समर्पित कर दी। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है और इसीलिए लोग दिलजीत को गोट कहते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तभी आप बन सकते हैं जब आपका दिल, आपका दिमाग और आपकी आत्मा एक सुर में हो। अक्सर देखने में आता है कि जब लोग इतना सफल हो जाते हैं वो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। वो जिन सीढ़ियों से चढ़कर आए थे उन सीढ़ियों को भूल जाते हैं, अपने बचपन के साथियों को भूल जाते हैं। कुछ लोगों को तो अपने हम्बल रूट्स की बात करने में झिझक महसूस होती है। वो अपने आप को महज ग्लोबल दिखाना चाहते हैं और ऐसे वक्त में दिलजीत एक एग्जाम्पल है। दिलजीत अपने हर कंसर्ट में जरूर एक बार कहेंगे पंजाबी आ गए दिल्ली और उनको कहीं कोई झिझक नहीं होती अपनी पंजाबी रूट्स के बारे में बात करने में, अपनी गरीबी के बारे में बात करने में। वो कहते हैं मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि एक स्मॉल टाउन, एक स्मॉल विलेज, एक टफ अपब्रिंगिंग से पैदा होकर भी आप दुनिया में कमाल कर सकते हैं, कम उम्र में कर सकते हैं, ग्लोबल हो सकते हैं। पंजाबी आ गए ओए, पंजाबी आ गए ओए, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। और ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं आप लोगों को जाने न जाने, लेकिन लोग आपको जाने। आज के शो को एंड करते हुए एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं अपनी तमाम लिमिटेशंस को एक साइड छोड़िए और हर दिन
उस सफलता के बारे में सोचिए, हर पल उस सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करिए और ये सब करते हुए ना अंदर से एकदम नेक रहना, अंदर से एकदम प्योर रहना। आपको ऐसा लगेगा दुनिया की सारी ताकतें, सारी सबकॉन्शियस पावर्स, कॉस्मिक पावर्स अचानक आपको सपोर्ट कर रही है, आपके लिए आइडियल स्थितियां बन रही है, आप इवेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और पता नहीं जानो मानो जीवन में चमत्कार हो रहा हो। यहाँ पर मैं दिलजीत को सबका दिल जीतने के लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो जीवन भर ऐसे ही बने रहेंगे और दूसरे कलाकार दिलजीत को देखकर इंस्पायर होंगे, उनके रास्ते को अपनाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार